यार कैसे हो सब लोग। देखो यार ये आज हम लोगों की जो एप्टीट्यूड की टेस्ट है री लेवल के लिए स्पेशली फोकस्ड मैं कर रहा हूँ। और इस टाइप की जो सीरीज़ है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ यार ये भरपूर आता है यार। एटलीस्ट एक एक टेस्ट में तुम यकीन मानो तुम 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे देख लोगे ना जो इस टाइप की अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ से आते हैं। और यार ये हलवा क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसको अगर तुम सॉल्व कर लेगे तो एटलीस्ट 5 to 6 प्लस बोनस तुम्हें नंबर मिल ही जाएंगे और तुम नेगेटिव से बच जाओगे, ठीक है। इसको छोड़ के कोई मतलब नहीं है यार, बहुत आसानी से हो जाता है। मैं इतना आसान तरीका इस वीडियो में बताऊंगा ना कि इसको देखने के बाद तुम आराम से इस क्वेश्चन को करोगे और बिल्कुल नहीं छोड़ोगे। और फिर बाद में कमेंट में आके यार थैंक्स बोल देना यार अगर तुम सॉल्व कर ले जाओगे तो। हाँ एक चीज़ और, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना इससे कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, इसकी कुछ प्रैक्टिस सेट जो मैंने 10-15 बार जो मैंने टेस्ट दिए थे तो उनके मैं पूरा एक नोट्स बनाया हुआ हूँ, ठीक है। इतने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका फोटो, ठीक है। आप उसको लेके एक बार प्रैक्टिस कर लेना, आप डेफिनेटली इस सारे क्वेश्चंस को कर ले जाओगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कुछ एक सेकेंड, हाँ चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे होता है। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन, बस बहुत आसान तरीका, बस पहले तो दिमाग में ये फिट कर लो यार बहुत आसान होता है, बहुत ही आसान होता है, ठीक है। इससे आसान कुछ है नहीं और ये पॉजिटिव तुम्हें नंबर दिला ही दिला के आएगा, ये ऐसा मैं पढ़ाऊँगा, ठीक। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, कुछ छोटी छोटी टेबल्स हैं। आई बिलीव कि आपको 8 का टेबल आता होगा, 3 का टेबल आता होगा, 7 का आता होगा, 6 का आता होगा, ये सब नॉर्मल। आपको 10 तक के टेबल भी आते हैं ना यार, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर ले जाओगे यार। कुछ भी नहीं, अगर यार कोई लेमैन है ना तो आई बिलीव उसको भी 10 तक के 1 से लेकर 10 तक के टेबल आते ही होंगे, ठीक है। तो मैं ये मान के चलो, नहीं आते तो यार अब से सीख लो, कोई दिक्कत नहीं यार। मुझे खुद भी ज़्यादा 15 तक ही आते हैं मुझे ज़्यादा, ठीक। तो अब देखो, अब इसे करना क्या है, देखो जैसे मैं अभी इसका यूज़ बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे 24 किस किस की टेबल में आता है, 4 6 ज़ा 24 होता है, 3 8 ज़ा 24 होता है, 12 2 ज़ा 24 होता है, पहली चीज़, ठीक। दूसरा 21 कितने के टेबल में आता है, जैसे 3 7 ज़ा 21 होता है, ठीक। 16 किसके टेबल में आता है, 4 4 ज़ा 16 हो जाता है। 15 कितने बार में होता है, 3 5 ज़ा 15 हो जाता है, ठीक। तो अब इसको मैंने क्यों बताया, इसलिए बताया, अब देखो क्यों बताया। एक मार्कर कहाँ गया मेरा, दूसरे कलर का मार्कर यूज़ कर लेता हूँ मैं। देखो क्यों बताया मैंने इसको, जैसे ये एक सीरीज़ आ गई, पूछा गया इसमें कि भाई जो गैप है इन सबको फिल करना है हम लोगों को, ठीक। नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, देखो यार उसको ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं, तो मैं ऐसा हलवा तरीका बताऊंगा ना, इसमें ऑप्शन तुम देखोगे ही नहीं, ऑप्शन सिर्फ तब देखोगे जब तुम्हें क्लिक करना होगा करेक्ट आंसर, ठीक। तो देखो अब तुमको ये जो सीरीज़ मिली, अब इसको पहले तो बात तो ये काउंट कर लो, देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24। मैंने क्या बताया था 24 किस किस की टेबल, देखो जैसे ये हो गया 24 का हमारा। अब 24 किस किस की टेबल में, 4 6 ज़ा 24 होता है। तो आप ये सोच सकते हो कि हो सकता है इसके 6 डिजिट्स के 6 अल्फ़ाबेट्स के 4 सेट बन जाए, ठीक है। या तो फिर हो सकता है इसके 8 के 3 सेट बने, या फिर होता है 12 के 2 सेट बन जाए। तो अब इसका मतलब क्या होता है, देखो सेट का क्या मतलब है, अल्फ़ाबेट्स का क्या मतलब, ये हो गया अल्फ़ाबेट और एक ग्रुप जो हो गया उसको हम लोग कहेंगे सेट, ठीक। देखो अब पहले वाले ऑप्शन को लेके चलते हैं जिसमें हमारे 6 अल्फ़ाबेट्स के 4 सेट हैं। जैसे 6 अल्फ़ाबेट के 4 सेट क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, आपने एक सेट बना लिया, 1 2 3 4 5 6, ये दूसरा सेट बना लिया यहाँ तक, फिर 1 2 3 4 5 6 तीसरा सेट बना लिया, और ये 1 2 3 4 5 6 ये चौथा सेट बना लिया, ठीक है। 4 सेट बन गया, 6 अल्फ़ाबेट के देखो क्या, 1 2 3 4 5 6 के 4 सेट, 1 2 3 4, क्लियर। अब देखना है हम लोगों को जो ये सेट है ये हम लोगों का रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अल्फ़ाबेट सीक्वेंस में प्रॉपर आया है कि नहीं, जैसे स्टार्टिंग हुई LM से और लास्ट में फिर ML है, तो देखना सारे में मैच कर रहा है। LM इसमें मैच कर रहा है, LM हाँ मैच कर गया, लेकिन ये क्या है, लास्ट में तो MN है, लास्ट में ML है, ये मैच नहीं किया, ठीक। चलो आगे फिर चेक करते हैं, फिर ये M से स्टार्टिंग हो रही है, नहीं हमारा तो ये L से स्टार्टिंग होती है, तो इसका ये मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी है, क्योंकि सेट मैच नहीं कर रहा। सब लोग एक जैसा मैच हो जाना चाहिए, इन सब का मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये सेट प्रॉपर नहीं है, ठीक है। अभी हम लोगों को और आगे चेक करना है, तो इसलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं, ये सेट नहीं जाएगा इसके साथ, ठीक है, इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक। नेक्स्ट सेट हम लोग क्या चेक करेंगे, उसको चेक करेंगे, जैसे 3 8 का सेट चेक करेंगे। अब इसमें 8 अल्फ़ाबेट के 3 सेट्स बना के देखते हैं मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यहाँ पे लगाते हैं ब्लॉक। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8
फिर यहाँ पे एक ब्लॉक लगा देते हैं इसका, फिर 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। ये 8 के हम लोगों ने इस पर सेट बना दिए। कितने सेट बन गए हमारे? 1 2 3, 3 8 ज़ा 24। अब फिर से ध्यान देने वाली बात यह है कि ये हम लोगों के जो सेट्स हैं वो आपस में मैच कर रहे हैं। कि देखो इस क्लास में आप लोगों को टाइम लगेगा, ठीक है, एटलीस्ट ये 10 to 15 मिनट्स की क्लास होने जा रही है, तो आप लोग टाइम लेके बैठना थोड़ा सा, ठीक है। समझा रहा हूँ, एकदम अच्छे से समझा रहा हूँ, एकदम लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, तो ध्यान देना, ठीक। तो एल एम स्टार्टिंग में यहाँ हो क्या हो रहा है, ये गैप है, छोड़ दो इसको, एल एम, हाँ एल एम से मैच हो रहा है। लास्ट में क्या वर्ड आ रहा है? एम आ रहा है। इसमें लास्ट में खाली है, ये लास्ट में एम आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं यही सब वर्ड्स एक दूसरे को घूम घूम के मिल रहे हैं। चलो फॉर एग्जांपल हमने एल एम से स्टार्ट करी, अगर मान लो मैं यहाँ पे इस जगह पे एल एम रख देता हूँ, ठीक है, और लास्ट के क्या डिजिट्स, 3 डिजिट्स खाली, तो जहाँ पे भरा हुआ है एल एल एम, इसको रख देता हूँ एल एल एम। तो एक हमारा एक वर्ड बन गया एल एम, एम एन एम, एल एल एम, ठीक है। जहाँ पे जो स्टार्टिंग में एल एल एम हो गया, एल एल एम हो गया, लास्ट के 3 वर्ड्स हैं एम एन, सॉरी लास्ट के 3 वर्ड्स हो गए एल एल एम। अब यहाँ पे एल है, फिर यहाँ पे भी एल रख देंगे, एम हो गया, और यहाँ पे भी क्या है? एल एल एम, ठीक। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया, ये एक सेट हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब इसी को मैच करके सारी चीज़ को हम लोगों को फिल कर देना। जैसे एल एम के बाद क्या है? एम एन एम, एम एम एन एम, ठीक। यहाँ पे क्या हो गया? एल एम के बाद क्या आ रहा है? एल एम के बाद आ रहा है एम एन एम। बस हमारा सेट तैयार, ठीक है। ये हो गई हमारी सीक्वेंस। अब इसको प्रॉपरली हम लोग लिख देते हैं। क्या हमारा बना है? हमारा बना है ऑप्शन में एम एन, फिर यहाँ का उतार दीजिए एल एम, फिर यहाँ से उतार दीजिए एल एल एम, फिर यहाँ से उतार दीजिए एम एन एल। तो ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन में हमारा, ठीक है। समझ में आई? बस एक आपको एक सेट बनाने भर की देर है। ये जहाँ पे आपने एक सेट बना लिया तो आप तुरंत मैच कर लोगे, ठीक है। हाँ, सेट में ध्यान ये देने वाली बात ये है कि जो हमारे वर्ड्स हैं वो सारे के सारे मैच होने चाहिए एक सीरीज़ में। जैसे स्टार्टिंग अगर एल एम से हो रही तो हर जगह एल एम से ही स्टार्टिंग हो, लास्ट अगर एल एम से हो रहा है तो लास्ट भी एल एम से ही हो, ठीक है। अगर ये ज़रा सा ऊपर नीचे हुआ तो ये सेट पूरा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग हमेशा ये ध्यान देना कि पूरे के पूरे मैच करने चाहिए सब। अब जैसे इसमें देखिए एल एम एन एम, एल एल एम, एल एम एम एन, एल एल एम, आप देख लेना यार, ठीक है। तो सेम वही चीज़, सारी के सारे मैच कर गए। देन द प्रॉपर आंसर इज दिस वन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, तो देखिए ये नेक्स्ट सीरीज़ जो है, अब इसमें भी हम लोग काउंट कर लेंगे। सेम वैसे ही है यार, सेम वैसे ही, सेम वही, ये भी री-लेवल के ही क्वेश्चन, सारे री-लेवल के ही क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूँ। तो सेम आप लोग को जैसे सामने ये सीरीज़ है, तुरंत आप लोगों को पहले काउंट करने 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 का टेबल आप फटाफट बोल देना, ठीक है। 6, या फिर कोशिश ये करो कि यार पहले तो अब की बार हम लोग बड़े से काउंट करते हैं, ठीक है। 3 8 वाले को काउंट करते हैं, तो 3 सेट बनाते हैं 8 8 के। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक ठीक। 3 सेट बन गए। अब देखो पहले तो स्टार्टिंग में आपके सी डी सबके यहाँ है, सी डी इसमें है, हाँ सी डी इसमें है, इसमें तो गैप ही है, चलो कोई बात नहीं। लास्ट का मिला लीजिए, सी है, उसके बाद ब्लैंक है, तो एक सी आ रहा है, ठीक ठीक ठीक, ये सही है, 2 ब्लैंक है, ठीक। चलो कोई भी एक आप पहले तो कंप्लीट कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक कंप्लीट कर लेता हूँ। सी डी है इसमें, ओके। यहाँ पे हमारा डी है, ओके, डी फिल हो जाएगा, इसको देख के हम कंप्लीट कर रहे हैं। सी के पहले ई डी, ठीक है, ई है, सी के पहले और डी है, तो तब तुरंत देखो ये वाला मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। सी डी सी सी डी ई सी डी बन गया तुरंत। अब यहाँ पे लिख दो आप सी डी सी सी, देखो मैच कर लो, सी सी डी ई, लास्ट में सी डी है, सी डी लिख दो, ठीक। फटाफट इसमें आ जाओ, देखो क्या था, सी डी के बाद क्या है, सी सी, फिर उसके बाद देखो मैच कर रहा है डी ई सी डी, सेम वही चीज़, सी डी डी ई सी डी, ठीक है। तो इसका मतलब यही हमारे ऑप्शन होगा, सी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, फिर डी आ गया, ई आ गया, सी आ गया, डी आ गया, सी, और ये हो गया डी। तो दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आई बिलीव किसी को समझ में आ रहा हो यार, ठीक है। नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ और भी क्वेश्चन डालूंगा ज़रूर, ठीक है। 1 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट।
ठीक है, तो यहाँ देख लो यार जल्दी से, ये एक नया सीरीज़ है। ठीक है, अब जैसी सीरीज़ आए तुरंत पहला क्या काम करना, काउंट करना। देखो काउंट करो उसको जल्दी से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। सर आपने तो सिर्फ 24 वाला बताया, तो 21 आपने बताया ना, इसका मतलब आप गलत हैं। नहीं नहीं भैया, मैं गलत नहीं हूँ। देखो मैंने 21 का भी टेबल आपको बता दिया था। ठीक है, 21 16 15 कितने भी अमाउंट की ये सीरीज़ आ जाए, सबका ये आप टेबल देख लेना फटाफट। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने पहले टेबल बता दिया था आप लोग को, भैया टेबल याद होना चाहिए। टेबल फटाफट पढ़ लोगे तुरंत ये सॉल्व हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 3 7, तो भाई 7 7 का सेट। देखो छोटे बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि री लेवल इतना छोटा मोटा हलवा क्वेश्चन तो एकदम से देगा नहीं जो केजी के बच्चे सॉल्व करवाएं। तो आपको 7 अल्फ़ाबेट तो मिनिमम रखना है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ बना लिया एक सेट, फिर 1 2 3 4 5 6 7 7, यहाँ एक अल्फ़ाबेट बना लिया हमारा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 7। ये 3 सेट हमारे बन गए, फटाफट तैयार। अब उठा के रखना स्टार्ट कर दो, जहाँ जहाँ पे जो है सेम। पहले तो चेक कर लो भाई, ये स्टार्टिंग सबकी ए से हो रही है, हाँ भाई स्टार्टिंग सबकी ए से, एंडिंग ए से हो रही है, हाँ भाई एंडिंग ए से हो रही है। ठीक है, चलो मोस्टली मैच करके अब जब भरेंगे तब और आगे का चेक कर लेंगे। ठीक है, ए के बाद कहीं पे दिया, ए के बाद क्या है, जैसे मैंने इसको पकड़ा, ए के बाद 2 गैप है, तो ए के बाद देखो 2 गैप में क्या फिल हो जाए, ए बी फिल हो जाए, तो फटाफट मैंने यहाँ पे ए बी डाल दिया। ठीक, ए बी के बाद ए आया। ठीक है, उसके बाद 2 गैप है, लेकिन यहाँ पे तो एक ही गैप है, और सेकंड लास्ट भी ए हो रहा है हमारा, सेकंड लास्ट भी हमारा ए हो रहा है, तो इसलिए सेकंड लास्ट ए लिख दिया, सेकंड लास्ट ए है। ठीक है, यहाँ पे भी ए मैंने लिख दिया, ए सेकंड लास्ट ए है। अच्छा, ए के थर्ड लास्ट में बी आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, बी, यहाँ पे लिख दिया बी। अब मेरा सेट तैयार हो गया। ठीक, अब सेम यही चीज़ उठा के इसको भर देंगे हम। ए के बाद क्या है, ए बी ए बी ए। ठीक, देखिए सारे सेट कंप्लीट हमारे हो गए खटाक से। देखिए यार कितने कम सेकंड्स लगे यार, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है यार, इसलिए मैं कह रहा था इजीली हो जाएंगे। देखो अब सबको मिला लो भाई, सब लोग सही बैठे हैं कि नहीं बैठे, सब लोगों का सीरीज एकदम सेम होना चाहिए, और सब लोगों की सीरीज सेम है। क्या है, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए, सारे के सारे सेट सही हैं। तो फिर अब ये जो करेक्ट आंसर है वो हम ये देख लो। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं बहुत हलवा टाइप के क्वेश्चन हैं, इसलिए आसानी से सब हो जा रहे हैं। ठीक है, सॉरी वो वीडियो थोड़ा सा कट गया था बीच में, तो इसलिए फिर से उसको रिजॉइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन सारे वर्ड्स को मैंने नीचे उतार दिया है, और ये सब जब नीचे उतर गए तो जहाँ पे ऑप्शन हमको करेक्ट दिखा वहाँ पे मैंने टिक मार्क मार दिया। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं भाई। इसलिए मैं आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई अगर आप लोग को ये मेरा ये जो वर्क है अच्छा लगा तो प्लीज़ डू शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करना यार प्यार से। और मैं आपके लिए हमेशा दुआ करूँगा कि भाई आप लोगों का जो री लेवल टेस्ट है वो निकल जाए, एंड आई विल ऑलवेज ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आप लोग को और इस टाइप के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, ये इसलिए मैंने बताया ना कि ये सब 5-6 क्वेश्चन कम से कम एक टेस्ट में आते ही आते हैं। अगर आपने इस टाइप की सीरीज सॉल्व कर दी तो आप 5 to 6 क्वेश्चन कल ही ले जाओगे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगेन आई एम सेइंग दैट कि आई विल बी पुटिंग सम ऑफ द प्रैक्टिस सेट्स। ठीक है ना, जो री लेवल में बार बार घूम घूम के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इतने मैंने खुद से पेपर पर लिखे हुए हैं, मैं सबको आपको डिस्क्रिप्शन, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप प्लीज़ उसे देखना और बताना कैसा लगा कैसा नहीं लगा, सॉल्व करना, और किसी क्वेश्चन पे कोई डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई ऑल ऑफ यू। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, स्टडी हार्ड, थैंक यू।